ए वंडरफुल गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो है दोस्तों, कैसे आप सब? अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आया हूँ लेक्चर नंबर 4 लेकर के, सॉरी सॉरी, लेक्चर नंबर 5 लेकर के, है ना। आज हम क्या क्या लेकर के आए हैं? आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं। और ये कौन सा चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है? तो ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो क्लास 11 का जो चैप्टर है, उसी का जो है आज लेक्चर नंबर 5 5 होगा, है ना। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 4 तक पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे, है ना। और लेक्चर नंबर 4 तक में हम क्या पढ़े थे? तो लेक्चर नंबर 4 तक में हम पूरा एपिथेलियल जो टिश्यू होता है, उसको हम क्या क्या किए थे, पूरा फिनिश अप कर दिए थे, है ना। सिर्फ उसमें जो है अब एक जो पार्ट रह गया है, जिसका क्या नाम है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो है वो रह गया। बाद बाकी इसके अलावा जितने भी, है ना, टॉपिक था उसके अंतर्गत सारा कुछ, है ना, कंप्लीट हो गया था। चाहे वो एपिथेलियल टिश्यू किसको कहते हैं, है ना, किसको कहते हैं, चाहे वो हो गया, चाहे एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार हो गया, है ना। जैसे सिंपल एपिथेलियल पढ़ाए थे, है ना। उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियल अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद, है ना। सिंपल एपिथेलियल का जो है 3 टाइप्स होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम और कोलमनार एपिथेलियम। ये हम पूरा खत्म कर चुके थे, है ना। और इससे पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? तो उसके बाद हम मॉडिफिकेशन पढ़े थे, है ना। मॉडिफिकेशन में क्या पढ़े थे? तो मॉडिफिकेशन दो तरह से होता है, एक होता है ना, माइक्रोविलाई के थ्रू, और एक होता है सिलिया के थ्रू, है ना। और वहां तक का जितने भी कंटेंट था वो हम पूरी अच्छी तरीके से आपको हम बता दिए थे। और आज हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जिसके अंतर्गत आज हम पूरा ग्लैंडुलर एपिथेलियम को हम खत्म करेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, है ना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम नाम से ही फेमस है, मतलब ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा एपिथेलियम जो ग्लैंड में प्रेजेंट हो, है ना। मतलब वैसे एपिथेलियम जो ग्लैंड में प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, है ना। क्योंकि नाम ही है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ होगा? ग्लैंड में ही ना होगा। जब उसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो वो ग्लैंड में होगा, है ना। और ये जनरली जो होता है ना, जो ये भी क्या होता है, ये भी सिंपल एपिथेलियम, है ना, सिंपल एपिथेलियम के अंतर्गत आते हैं। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है ना, ये जनरली जो होता है वो क्यूबोइडल सेल में पाए जाते हैं और कोलमनार सेल में पाए जाते हैं। और क्या पढ़ेंगे उसके अंतर्गत? और, है ना, इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, इसका इसको क्या चीज का जो है, मतलब क्या चीज के लिए इसे हम उपयोग करते हैं ना। तो इसके लिए भी हम जानेंगे आगे, है ना। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का कार्य जानेंगे। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ये ग्रेट पावर होता है इसमें। मतलब ग्रेट पावर का मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा पावर होता है। क्या चीज का? किसी चीज को, है ना, किसी कंपाउंड को बनाने का बहुत ज्यादा पावर होता है। और उससे बना करके फिर उसे सीक्रेट करना था, तो उसे रिलीज करना था, तो उसे छोड़ने का जो है वह बहुत ज्यादा पावर होता है। किसके अंतर्गत? तो वो जो होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, ये पढ़ेंगे। उसके बाद, और अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी जो है इसका सारांश बता रहे हैं, इसमें हम क्या सब पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, उसका क्लासिफिकेशन जो होता है वह दो तरह से होता है ना। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना, यूनिसेलुलर, मतलब पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पे पढ़ेंगे? तो वो सेल के आधार पे पढ़ेंगे, है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे? तो दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसके आधार पे? तो उसमें डक्ट है या नहीं, डक्ट किसको कहते हैं? तो डक्ट जो होता है वो जो उसमें क्या बोलते हैं, नली, जिसको आप कह सकते हैं अपने भाषा में, है ना, जिसमें डक्ट है या डक्ट नहीं है, उसके आधार पे हम पढ़ेंगे कि दूसरा क्लासिफिकेशन, है ना। उसके बाद उसी के आधार पे जो होता है वो कितने होते हैं वो पढ़ेंगे। और वो सारा यदि कंप्लीट हो जाता है, तो अपना ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, है ना। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, है ना, स्टार्ट करने से पहले हम उसका पूरा समरी ए टू जेड बता दिए हैं, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ये नाम से ही फेमस है क्या? तो ये जो है ग्लैंड में प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट इन ग्लैंड। चलिए हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इट इज प्रेजेंट इन ग्लैंड, ग्लैंड, है ना। तो ये क्या हुआ, हम इसका जो है नाम से क्या फेमस है? नाम से फेमस है जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ होगा? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होगा ये कहाँ होगा? ग्लैंड में होगा। किससे फेमस है? ये अपने नाम से ही फेमस है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और क्या होगा? तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, इसमें मेनली कौन कौन सा सेल होता है? तो मेनली जो होता है इसमें जो होता है क्यूबोइडल सेल आते हैं और कोलमनार सेल आते हैं, है ना। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है ये क्या होता है? ये भी सिंपल एपिथेलियम होता है। तो इसको भी लिख लेते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? ये भी सिंपल एपिथेलियम होता है। तो लिख लेते हैं इट इज ए सिंपल एपिथेलियम, ये भी लिख लेते हैं, है ना। इट इज ए सिंपल एपिथेलियम, ये क्या होता है? ये सिंपल एपिथेलियम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट जो लिखेंगे, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? ये जनरली कौन कौन से सेल में पाए जाते हैं? तो ये जो जनरली जो होता है ना, ये कौन सेल में होते हैं? ये जो होता है क्यूबोइडल सेल में होते हैं। और किस में होता है? तो कोलमनार सेल में होता है। चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, है ना। क्या लिखेंगे इसमें? तो पहले लिखेंगे इसमें कि इट इज फाउंड इन, है ना, या फिर जनरली इट फाउंड इन क्यूबोइडल सेल या फिर कोलमनार सेल। तो लिखते हैं, चलिए इसको भी, है ना। ये पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ रिटर्न करते हैं, है ना।
फाउंड इन क्यूबोइडल सेल एंड कोलमनार सेल। है ना, तो ये पॉइंट में हम क्या किए, लिख लिए। क्या लिखे, लिखे सबसे पहले क्या लिखे, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या लिखे, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है यह भी सिंपल एपिथेलियम होता है। दूसरा पॉइंट ये लिखे। तीसरा पॉइंट क्या लिखे, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है यह जनरली कौन से सेल में होते हैं, तो ये जनरली जो होते हैं किसमें होते हैं, तो ये जनरली होते हैं क्यूबोइडल सेल में होते हैं। है ना, उसके बाद क्या होता है, कोलमनार सेल में होते हैं, कोलमनार सेल में पाए जाते हैं। अब जो होता है, जो क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्या कार्य होता है, क्या करने का इससे अधिक क्षमता होता है ना, तो उसको अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले उस पॉइंट को देखने से पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। फिर डायग्राम के है ना बेसिस पे हम उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम जो है इस साइड में बना लेते हैं। ये क्या है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, बीएम। उसके बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक सेल बना लेते हैं। ये सेल हो गया, है ना। ये कौन सा सेल है, तो ये क्यूबाइडल सेल है। क्या आपको यहाँ तक दिखाई दे पा रहा है? हाँ चलिए, अब दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये कौन सा सेल है, तो ये जो होता है क्यूबाइडल सेल है। यहाँ यहाँ मेंशन कर लेते हैं कौन सा सेल, क्यूबाइडल सेल, क्यूबाइडल सेल है ना। और ये क्या हो गया, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। तो सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं, एक्चुअली ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या होता है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जो होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा जो होता है क्या चीज करने की क्षमता होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो होता है किसी कंपाउंड को फॉर्मेशन अर्थात किसी कंपाउंड को बनाने की क्षमता होता है। और उस कंपाउंड को बना करके उसे सीक्रेट करने की क्षमता होता है ना। बनाने को सिंथेसिस कहते हैं, और सीक्रेट करना मतलब हो गया क्या चीज, किसी कंपाउंड को बना करके जब उसे हम रिलीज करते हैं अर्थात छोड़ते हैं, तो उसे हम सीक्रेट कहते हैं। तो मान के चलते हैं कि अंदर में क्या हो रहा है, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये सपोज डेट हम ये लेकर के चल रहे हैं, क्या चीज हो रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है ना। ये क्या हो रहा है, ये सब कंपाउंड बन रहा है ना। यहाँ हम लिख देते हैं कंपाउंड फॉर्मेशन। ये क्या हो रहा है, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, और कंपाउंड फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। है ना, किसी चीज को जब कोई चीज बनता है तो उसे सिंथेसिस कहते हैं। है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं वो भी, कंपाउंड फॉर्मेशन को हम क्या बोले, सिंथेसिस बोले। और ये क्या कर रहा है, कंपाउंड को बनाता है, फिर बनाने के बाद उससे क्या करता है, रिलीज करता है अर्थात छोड़ देता है ना। सपोज ये मान के चलिए ऊपर में क्या किया, ये कंपाउंड जो बना करके उसे ये छोड़ दिया, कंपाउंड बना करके इसे क्या किया, छोड़ दिया, है ना। ये क्या है, ये सीक्रेट क्या हुआ, कंपाउंड है ना। ये क्या है, कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड है जो क्या क्या छोड़ा, है ना, जो जिसको क्या क्या रिलीज किया, है ना। ये क्या रिलीजिंग कंपाउंड है, मतलब ऐसा कंपाउंड जो छोड़ दिया है बना करके, है ना। ये क्या क्या बना करके इसको क्या क्या बाहर में छोड़ दिया, है ना। है ना, तो इसको हम रिलीजिंग कंपाउंड था। जब कोई कंपाउंड को बना करके उसे छोड़ देता है तो उसको क्या बोलते हैं, जब किसी कंपाउंड को बना करके उसे छोड़ देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट बोलते हैं। तो उसको हम क्या लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं, है ना, सीक्रेशन लिख लेते हैं। आपको दिख रहा है ये, एक मिनट। हाँ ठीक है ना, हम इसको लिख लेते हैं, क्या चीज बोलते हैं इसको, सीक्रेशन बोलते हैं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फिगर हो गया, डायग्राम हो गया, है ना। इस डायग्राम का बेसिस पे इसका क्या लिखेंगे, कार्य लिखेंगे। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जो सेल्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें ग्रेट पावर होता है, मतलब बहुत ज्यादा पावर होता है, क्या चीज का, किसी चीज को, है ना, सिंथेसिस करने का अर्थात किसी चीज को, किसी कंपाउंड को बनाने का, उसके बाद या फिर किसी चीज को सीक्रेट करने का अर्थात किसी कंपाउंड को छोड़ने का, है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कि सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ ग्रेट पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। क्या लिखते हैं, सेल्स ऑफ क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम is great power of
पावर ऑफ सिंथेसिस एंड सिंथेसिस एंड को हम ऐसे लिख दिए, एंड क्या चीज, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन है ना, क्या लिखेंगे, सिक्रेशन लिखेंगे, सिक्रेशन ऑफ कंपाउंड। तो ये हो गया आपका, ये इसका जो है, जो ये डायग्राम था, उस डायग्राम का जो पॉइंट था उसको हम यहाँ मेंशन कर दिए है ना। क्या लिखे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ ये लिखे हैं, जो सेल्स होते हैं ना ग्लैंडुलर एपिथेलियम में, उसमें ग्रेट पावर होता है, अर्थात बहुत ज्यादा पावर होता है किसी कंपाउंड को सिंथेसिस करने का, अर्थात किसी कंपाउंड को बनाने का, या फिर किसी, है ना, बना करके किसी कंपाउंड को बनाने का और उससे रिलीज करने का, अर्थात उसे छोड़ने का, अर्थात सिक्रेशन करने का, उसमें क्या होता है, बहुत ही अधिक पावर होता है ना। तो अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इसके आगे पढ़ेंगे जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले जो इसका क्लासिफिकेशन होगा वो सेल्स के आधार पे देखेंगे, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के आधार पे, है ना। है ना, किसके आधार पे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल के आधार पे, है ना। ये पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ना, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है किसके आधार पे, तो ये सेल्स के आधार पे, है ना। तो इसमें पहला है सेल्स के आधार पे, पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसमें क्या आता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड आता है और मल्टी सेलुलर ग्लैंड आता है ना। तो अब यहाँ लिख लेते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टी सेलुलर ग्लैंड, है ना। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ग्लैंड में होता है ना, उसमें क्या होता है, तो उसमें जो होता है सिंगल सेल्स के वो बने होते हैं। जो यूनि मतलब क्या होता है, एक, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब क्या होता है, मोर देन टू, है ना, दो से अधिक, और यूनि मतलब क्या होता है, एक। तो यूनिसेलुलर जो होता है ना, ये जो होता है ये कंसिस्ट होता है, अर्थात किसी मतलब कंसिस्ट होता है सिंगल सेल का, मतलब ये सिंगल सेल का बना होता है। और इसका क्या काम होता है, तो ये भी क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल, क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो किसी कंपाउंड का, है ना, फॉर्मेशन करता है, या फिर उसे रिलीजिंग करता है, अर्थात उसे छोड़ता है किसी कंपाउंड को बनाने के लिए, है ना, या फिर मतलब बना करके उसे सिक्रेट करने के लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है ना। और ये क्या होता है, मल्टी सेलर क्या होता है, तो ये जो होता है ये दो से अधिक सेल्स के बने होते हैं, और ये भी क्या करता है, ये भी कंपाउंड को बनाता है, बना करके सिक्रेट करता है ना। तो जस्ट अब दोनों का क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, फिर उसके बाद जो होता है डायग्राम बना करके इसका डिफिनेशन को लिखेंगे, है ना। तो इसमें डायग्राम तैयार करते हैं इसका, ये क्या है, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, है ना। ये हम क्या बना रहे हैं, ये सेल बना रहे हैं, है ना। इसमें ये जो सिंगल सेल हो गया ना, ये सब सेल का काम नहीं है, ये सब सेल क्या करता है, ये सब सेल जो होता है, ये सेल कौन सा सेल होता है, तो ये कोलमनार सेल होता है ना। ये क्या होता है, ये सिंपल कोलमनार सेल होता है। और ये सेल क्या होता है, ये सेल जो ये हम जिसमें क्या कर रहे हैं, ये जो हम फिलअप कर रहे हैं, ये क्या फिलअप कर रहे हैं, ये मटेरियल फिलअप कर रहे हैं जिसका क्या नाम होता है, म्यूकस, यानी ये क्या बना रहे हैं, म्यूकस बना रहे हैं, है ना। म्यूकस हम बना रहे हैं, इसको हम बाहर में भी क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। ये क्या हो गया, जो ये सब जो सेल है, ये सब सेल जो है म्यूकस फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन ये जो सिंगल सेल है ना, ये सिर्फ ये सिंगल सेल ही क्या करता है, म्यूकस म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। और ये म्यूकस क्या होता है, फिर बाहर निकल करके, है ना, ये पूरे सेल के ऊपर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ये म्यूकस क्या होता है, फिर
पहले ये बन जाता है, पहले इस सेल के अंदर ये म्यूकस बन जाता है, फिर म्यूकस बनने के बाद क्या होता है, ये जो होता है सिक्रेट कर देता है बाहर में, और बाहर में सिक्रेट करने के बाद ये जितने भी सेल होते हैं, ये सब सेल के ऊपर क्या होते हैं, ये म्यूकस आ जाते हैं, है ना। ये सब सेल पे क्या है, ये सब म्यूकस है ना। ये सब म्यूकस कौन बनाया है, तो ये सेल बनाया है। सेल का क्या नाम है, तो अभी नाम देखेंगे, है ना। तो ये जो है सिर्फ ये ही एक ही सेल है जो क्या करता है, म्यूकस को बनाता है, बना करके उसे सिक्रेट करता है। और इस सेल का क्या नाम है, तो इस सेल का नाम है गॉबलेट सेल, है ना। क्या बोलते हैं इसको, गॉबलेट सेल बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे, यहाँ मेंशन कर देते हैं। गॉबलेट सेल, है ना। ये गॉबलेट सेल क्या करता है, ये गॉबलेट सेल जो होता है, ये कंपाउंड को क्या करता है, बनाता है, और बनाने के बाद उसे क्या करता है, सेल के ऊपर क्या करता है, सिक्रेट कर देता है। तो इस सेल का क्या नाम होता है, गोबलेट सेल होता है, जो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो गोबलेट सेल जो होता है, ये एलिमेंट्री केनाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, एलिमेंट्री केनाल में पाया जाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या है, तो उसका एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, तो गॉबलेट सेल बोलेंगे, है ना। मल्टी सेलुलर, अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड में क्या होता है, इसको भी बना लेते हैं। है ना, ये क्या बनाया है, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड में बनाया है। क्या बनाया है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाया है। इसमें जो होता है, इसमें सिर्फ एक ही सेल सीक्रेट या फॉर्मेशन नहीं करता है किसी कंपाउंड का। इसमें हर एक सेल क्या करता है, किसी कंपाउंड को बनाता है, और बना करके उसे क्या करता है, सीक्रेट करता है ना। इसमें सिर्फ सिंगल सेल नहीं करता है, इसमें मल्टी सेल करता था। इसमें हर एक जितने भी सेल है, ये क्या करते हैं, किसी कंपाउंड को बनाते हैं, बनाने के बाद उसे क्या करते हैं, सेल के अंदर सीक्रेट कर देते हैं, है ना। ये क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड हो गया। ये जो बना रहे हैं, ये क्या है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है ना। इसमें जैसे ये कंपाउंड क्या हुआ, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये कंपाउंड क्या होता है, ये रिलीज हो जाता है, मतलब रिलीज कर देता है किसको, इस सेल के अंदर क्या करता है, ये रिलीज कर देता है। ये कंपाउंड को सबसे पहले बनाता है, फिर उसको क्या करता है, सेल में क्या करता है, रिलीज कर देता है ना। ये क्या है, ये कंपाउंड सबसे पहले यहाँ कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ कंपाउंड क्या हुआ, फॉर्मेशन करके उसको सेल के अंदर क्या किया, रिलीज कर दिया। तो ये मल्टी सेल का क्या होगा, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड का ये हो गया आपको डायग्राम, है ना। इसका हम नाम लिखते हैं, ये क्या कर रहा है, ये कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, है ना। ये क्या कर रहा है, ये हो गया कंपाउंड सिक्रेशन, कंपाउंड सिक्रेट कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, कंपाउंड सिक्रेशन हो गया ये, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या लेता है, दोनों का एग्जांपल देखेंगे, है ना। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, तो इसका एग्जांपल होता है गॉबलेट सेल। इसका एग्जांपल क्या होता है, गॉबलेट सेल होता है। गॉबलेट सेल किसका एग्जांपल होता है, तो गॉबलेट सेल जो एग्जांपल होता है वो किसका होता है, तो वह होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड का, है ना। मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल क्या होता है, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल होता है आपको, यहाँ लिख देते हैं ना। इसका एग्जांपल क्या होता है, तो इसका एग्जांपल होता है आपको सबसे पहले क्या चीज, श्वेत ग्लैंड हो गया, है ना, श्वेत ग्लैंड हो गया। उसके बाद और क्या होते हैं इसके अंदर, श्वेत ग्लैंड के अलावा इसमें क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड हो जाता है, सिलेवरी ग्लैंड हो गया, है ना। उसके बाद क्या आता है, सिवेस्कस ग्लैंड हो गया, सिवेस्कस ग्लैंड हो गया। उसके बाद और क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया। और क्या होता है, उसके बाद इसमें मेमोरी हो गया, थायराइड ग्लैंड भी इसके अंतर्गत आते हैं, है ना, थायराइड ग्लैंड हो गया। तो ये सब क्या है, तो ये सब इसका एग्जांपल है। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल आपको श्वेत ग्लैंड हो गया, सिलेवरी ग्लैंड हो गया, सिवेस्कस ग्लैंड हो गया, मेमोरी ग्लैंड हो गया, और थायराइड ग्लैंड हो गया। और जो यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है, तो इसका एग्जांपल होता है आपको गॉबलेट सेल। क्या होता है, गॉबलेट सेल इसका एग्जांपल होता है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरह से दिखाई दे रहा होगा, और अच्छे तरह से समझ में भी आ रहा होगा, है ना। तो इसमें एक्चुअली है क्या, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ना, इसमें कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है। नहीं, क्योंकि इसमें है क्या, इसका कॉन्सेप्ट तो नहीं भूल पाते हैं, लेकिन जो इसका जो एग्जाम्पल होगा ना, वो आप क्या कभी काल जो है इसको नहीं पढ़ने के बाद एग्जाम्पल में कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इसको बार बार पढ़ना है ना। जो इसका एग्जाम्पल होते हैं, जैसे इसमें तो यूनिसेलुलर काफी सिंपल है, जो गॉबलेट सेल हो गया, ये सब दिन याद रहता है। गॉबलेट सेल क्या करता है, तो गॉबलेट सेल जो होता है, ये म्यूकस, है ना, म्यूकस फॉर्मेशन करता है ना। गॉबलेट सेल क्या करता है, तो म्यूकस का फॉर्मेशन करता है। ये म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस फॉर्मेशन कौन सेल करता है, तो वह गॉबलेट सेल करता है। गॉबलेट सेल कहाँ पाया जाता है, तो गॉबलेट सेल जो होता है वो एलिमेंट्री किनाल में पाया जाता है,
तो ये इसका एग्जांपल हो गया, यूनिसेलुलर का एग्जांपल गॉबलेट सेल हो गया, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हो गया स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं, है ना। एक मिनट आपको हम देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको ये सब सारा जो कंटेंट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। या फिर आप इसे लिख लीजिएगा, नहीं तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि हम इसे क्या करें, इरेज करके और आगे की ओर बढ़ने का, है ना, प्रयास करें हम, है ना। तो क्योंकि अब नीचे में आपको ये दिखाई देगा नहीं, इसी कारण हम इसे मिटा करके ऊपर में इसका डिफिनेशन लिखेंगे, है ना। ये सेल बना रहेगा, सिर्फ इसको हम मिटा करके अभी क्या करते हैं, इरेज करके इसके डिफिनेशन को हम अच्छे से लिखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब ये सब लिख लिए होंगे, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में लिख लीजिएगा। इसको भी अब मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है अभी। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड का क्या होगा, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड का जो डिफिनेशन हम लिखेंगे इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन एंड सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ कंपाउंड। तो लिखते हैं इसका। यूनिसेलुलर ग्लैंड में क्या लिखेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। ये जो होता है ये सिंगल सेल का बना होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एंड इट इज क्या चीज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस या फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जो लिखना है। तो अभी आप क्या लिखें, तो यहाँ हम लिख देते हैं सिंथेसिस, है ना, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, सिक्रेशन ऑफ कंपाउंड, है ना। इसका एग्जांपल क्या होता है, तो इसका एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं, क्या, गॉबलेट सेल। अब चलते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल, इट इज कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल या फिर मोर देन 2 सेल, एंड इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर synthesis and secretion of compound। इसका एग्जांपल क्या होता है, श्वेत ग्लैंड, है ना। उसके बाद मेमरी ग्लैंड, ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्लैंड, डैश 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 सो एंड सो, है ना। ये सब क्या होता है, ये सब इसका एग्जांपल होता है ना। तो आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या फिर लिख भी लीजिए इसे। तो ये अपना क्या होता है, इसका जो क्लासिफिकेशन जो होता है ना, क्लासिफिकेशन इसका दो तरह से किया जाता है।
एक पहला क्लासिफिकेशन सेल के आधार पे और दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पे, है ना। तो दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे हम डक्ट है या नहीं है। तो ये आपको जो है पहला क्लासिफिकेशन इसका खत्म होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, है ना, सेल के आधार पे, है ना। तो सेल के आधार पे हम इसका क्या एक बार फिर से एक बार हम पूरे को रिकैप करते हैं। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है उसका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है वह सेल के आधार पे होता है, जिसमें दो तरह का होता है, एक होता है यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड में क्या होता है, इसमें ये सब कोलमनार सेल होता है, और इसी में एक सेल क्या होता है, वो क्या होता है, वो जो यूनिसेलर अर्थात इसी में एक सेलर एक सेल क्या होता है, वो क्या होता है, वो मतलब एक्सेप्शन के रूप में आप जो कहिए, है ना। तो ये सेल क्या करता है, वो म्यूकस बनाता है। ये सब सेल म्यूकस नहीं बनाता है, लेकिन ये सेल क्या करता है, म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, और म्यूकस का फॉर्मेशन करके ये क्या करता है, ये सेल के बाहर क्या करता है, ये सीक्रेट कर देता है। ये ऐसे से क्या किया, ये सेल के बाहर जो होता है ये क्या करता है, ये सीक्रेट कर देता है। और ये जो सेल है जो म्यूकस को बनाता है ना, या फिर उसे बना करके सीक्रेट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको गॉबलेट सेल कहते हैं, है ना। तो ये जो है, अब इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं। जो यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है, ये जो होता है ये कंसिस्ट होता है, अर्थात बना होता है किस चीज का, सिंगल सेल का बना होता है, जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात ये किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, ये किसी कंपाउंड को बनाने के, बना करके और फिर उसे सीक्रेट करने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है, अर्थात रिस्पॉन्सिबल होता है। अब चलते हैं जो दूसरा प्रकार पढ़े थे जिसमें मल्टी सेलुलर ग्लैंड पढ़े थे। मल्टी सेलुलर ग्लैंड में क्या होता है, ये जो होता है ये भी, है ना, कंसिस्ट होता है, वो मेनी सेल का बना होता है ना। जो क्या करता है, पहले कंपाउंड को बनाता है, कंपाउंड को बनाने के बाद फिर उसे क्या करता है, उसे सेल के अंदर सीक्रेट कर देता है ना। इसके अंतर्गत कई सारे, है ना, ग्लैंड आते हैं, जिसमें श्वेत ग्लैंड हो गया, ये जो अपना, है ना, श्वेत ग्लैंड जो अपना लोग के अंदर क्या करता है, स्किन के अंदर, स्किन के ऊपर क्या करता है, जो श्वेत अर्थात जो पसीना सब जो क्या करता है, सीक्रेट करता है ना। उसके बाद सलेवरी ग्लैंड हो गया, है ना, सिवेस्कस ग्लैंड हो गया, और मेमरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। ये सब क्या होता है, ये सब मल्टी सेलुलर ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये हम इसका क्या किए, इसका हम डिफिनेशन लिख दिए, एग्जांपल लिख दिए, बस हमें इतना ही अपने लोग के लिए क्या है, जरूरत है ना। अब इसका दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, दूसरा क्लासिफिकेशन, है ना, स्टार्ट करने से पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर इसे हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।